वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। क्लास 8th साइंस का ये फाइनल एग्जाम का सॉल्व क्वेश्चन पेपर है। आइए देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल। सॉइल को लूज करना, टर्न करना, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं टिलिंग एंड प्लोइंग। नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ मीडियम्स इज गिवन बिलो। हमें 4 मीडियम दिए हैं, वुड, वाटर, एयर और वैक्यूम। इन विच ऑफ द अबव मीडियम्स कैन साउंड ट्रैवल। तो साउंड इनमें से कौन से मीडियम से ट्रैवल कर सकती है? तो देखिए, साउंड वुड से, वाटर से और एयर से ट्रैवल कर सकती है, साउंड वैक्यूम से ट्रैवल नहीं कर सकती, इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। अल्ट्रासाउंड हैज़ फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन। देखिए, ह्यूमन ईयर की वाइब्रेशन क्या होती है, हम कितना सुन सकते हैं? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं, बट अल्ट्रासाउंड जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की वॉइस को कैप्चर कर लेता है। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट्स अपीयर शाइनिंग। तो क्रोमियम इस्तेमाल होती है, टिन भी होती है और सिल्वर का भी इस्तेमाल किया जाता है, आयरन का इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन, बाउंड्रीज ऑफ द अर्थ्स प्लेट वेयर अर्थक्वेक टेंड टू अकर इज नोन एज। तो उसको हम लोग ना फॉल्ट जोन बोलते हैं। क्वेश्चन 6 है पार्ट ऑफ द आई विच गिव्स द आई इट्स डिस्टिंक्टिव कलर। तो आइरिस जो होता है उसकी वजह से हमारी आंखों का कलर होता है ब्राउन या फिर ब्लैक या फिर ब्लू या ग्रीन, जो भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। ये बहुत बार रिपीट हुआ है, मैंने कई सारे पेपर्स में इसको देख लिया है। इस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर, देखो जो सबसे नीचे होगा उस पर सबसे ज़्यादा प्रेशर लगेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग। तो हाइड्रा जो है वो बडिंग से रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो आता है क्वेश्चन वो आता है हमारा असर्शन एंड रीज़न का। तो असर्शन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उसको हम लोग डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ये बिल्कुल करेक्ट है कि भाई एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। रीज़न इसका है दे रिलीज देयर सेक्रीशंस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम टू रीच द टारगेट ऑर्गन। तो ए भी सही है, आर भी सही है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों के दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन देयर इज अ चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को जब हम लोग कंडक्टिंग सॉल्यूशन से पास करते हैं तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होता है। रीज़न इसका है द कलर चेंज इज़ ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो वो हीटिंग इफेक्ट की वजह से नहीं होता है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कलर चेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट द यूनिट इन विच द लाउडनेस ऑफ साउंड इज मेजर्ड। तो साउंड की लाउडनेस हम लोग ना डेसिबल में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग ड्राई वेदर क्लोथ्स मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स often स्टिक टू द स्किन। विच टाइप ऑफ फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना। तो देखो जब बहुत ज़्यादा सूखा वेदर होता है तो जो सिंथेटिक कपड़े होते हैं वो हमारे स्किन से चिपक जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से ऐसा होता है। सेक्शन बी जो है हमें बोला गया है कि चाइल्ड का सेक्स बताओ। तो देखो अगर एक्स एक्स है, ठीक है, तो वो दोनों की दोनों सेम है तो फीमेल होगी, और एक्स वाई है तो उससे जो बच्चा होगा वो मेल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है डिफरेंशिएट बिटवीन राबी सीजन क्रॉप एंड खरीफ सीजन क्रॉप विद वन एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ क्रॉप। तो देखो राबी जो है वो हमारी अप्रैल और मई के सीज़न में होती है और जो उगती है, ठीक है, और रेनी सीजन में इसको लगाया जाता, एक सेकेंड ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है, रेनी सीजन में लगाया जाता है खारीफ क्रॉप को, और इनको हम लोग मॉनसून क्रॉप भी बोलते हैं। तो ये जून वाले टाइम पे लगाते हैं, ठीक है। और जैसे पैडी और कॉटन चावल की खेती, राबी क्रॉप जो है वो बेसिकली विंटर सीजन में लगाई जाती है, और ठीक है, और जब स्प्रिंग का सीजन आता है, अभी राबी क्रॉप की कटाई चल रही है, तो वीट और पी।
नेक्स्ट देखिए आता है हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर इज़ नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाई, हाउ कैन इट बी मेड अ गुड कंडक्टर। तो देखो जो डिस्टिल्ड वाटर होता है ना उसमें डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स नहीं होते हैं। वाटर के अगर वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करवाना है तो जो सॉल्ट्स हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। तो क्योंकि डिजॉल्व सॉल्ट नहीं होते डिस्टिल्ड वाटर में, इसलिए वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, इसलिए वो पुअर होता है कंडक्टर। अब अगर आपको डिस्टिल्ड वाटर को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बनाना है तो उसमें आप लोग या तो एसिड या तो बेस या तो सॉल्ट, इन तीनों में से कुछ भी ऐड कर देंगे, जैसे कि चीनी ऐड कर दीजिए या फिर जैसे कि नमक ऐड कर दीजिए, नींबू पानी ऐड कर दीजिए, तो डिस्टिल्ड वाटर भी कंडक्ट करने लगेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्वेश्चन नंबर 16 है राइट 2 ट्रेडिशनल एंड 2 मॉडर्न मेथड्स फॉर इरिगेशन। तो 2 ट्रेडिशनल और 2 मॉडर्न मेथड बताने हैं इरिगेशन के, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड जो है वो है पुली सिस्टम, लीवर सिस्टम, और जो मॉडर्न मेथड है तो स्प्रिंकलर हो गया, है ना, स्प्रिंकलर इरिगेशन हो गया और ड्रिप इरिगेशन हो गया। अब ये नेक्स्ट आता है यू मस्ट हैव हर्ड, तो फार्मर फर्टिलिटी ऑफ सॉइल के बारे में बात करते हैं कि कितनी फर्टाइल सॉइल है, यानी कि कितनी अच्छी फसल उस पर उग सकती है, और सॉइल की जो है अच्छे से फर्टिलिटी दोबारा से ठीक हो जाए उसके लिए हम लोग उसमें नेचुरल फर्टिलाइजर्स डाल सकते हैं, काऊ डंग डाल सकते हैं, है ना, और उसको थोड़े टाइम के लिए खाली छोड़ सकते हैं, उससे उसकी नेचुरल फर्टिलिटी रिप्लेनिश हो जाती है। हमें बताना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो डायग्राम की मदद से लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है। तो ये देखो, ये प्लेन मिरर है, ठीक है, यहाँ पर ये है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे आती है और एक रे जो वापस जाती है उसको हम लोग, ये एरो का गलत हो गया, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, हाँ, और इसका जो एंगल बनता है इसको हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हमारा अगर हम लोग लॉ करें कि लॉ क्या होता है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, है ना, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट जो है वो आता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये आपके लॉस हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज प्रेशर, ठीक है, तो फोर्स अप्लाइड इन अ यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स अप्लाई की जाती है उसको हम लोग प्रेशर बोलते हैं। राइट द रिलेशन ऑफ प्रेशर विद द एरिया ऑन विच इट इज़ अप्लाइड, तो प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ये इसका रिलेशनशिप हो जाएगा। नेक्स्ट आता है वाई इट इज़ ईजियर टू वॉक ऑन द सैंड विद फ्लैट शूज़ रादर देन शूज़ विद शार्प हील्स, ये भी बहुत ज़्यादा मल्टीपल टाइम्स रिपीटेड क्वेश्चन है। तो देखो, ड्यू टू ग्रेटर एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद सैंड ड्यू टू विच देयर इज़ लेस प्रेशर, क्योंकि जो फ्लैट जूता होता है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बढ़ा देता है ज़मीन के साथ, तो इससे क्या होता है, प्रेशर कम लगता है, और जो पेंसिल हील होती है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर रही होती है। नेक्स्ट देखते हैं नेम 2 ब्रॉड कैटेगरी ऑफ फोर्सेस। तो बेसिकली 2 टाइप की फोर्स होती है, एक तो कॉन्टैक्ट फोर्स होती है और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। मेंशन द इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स, भाई आप फोर्स से कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको रोक सकते हैं, कोई रुका हुआ है तो उसको चला सकते हैं, आप किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, और आप किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नेम 2 फोर्सेस एक्टिंग ऑन रॉकेट्स इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। तो रॉकेट जैसे ही लॉन्च पैड को लीव करता है तो उस पर 2 टाइप की जो फोर्सेस लग रही होती हैं, एक तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होती है और दूसरी उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है। नेक्स्ट आता है देखो क्वेश्चन नंबर 20, वाई डू सोल्जर्स यूज़ पेरिस्कोप वाइल सिटिंग इन अ बंकर, क्योंकि नीचे से ही वो दूर तक का देख पाते हैं बंकर्स में, है ना, उसमें लेंस वगैरह होता है। फिनोमिना विच टेक्स प्लेस व्हेन वाइट लाइट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स, तो क्या होता है
स्पेक्ट्रम, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो बढ़ जाता है ना, डिस्पर्शन ऑफ लाइट होता है। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स फॉर विजुअली चैलेंज पर्सन विच कैन मेक देम रीड। तो ब्रेल लैंग्वेज है ना जो होती है। नेक्स्ट है, नेम द सेल्स ऑन द रेटिना ऑफ द आई विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो रॉड्स आर सेल्स विच आर सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट एंड कलर। मेंशन द टाइप ऑफ लेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई। तो बाय कॉन्वेक्स लेंस ह्यूमन आई में प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉइज एंड म्यूजिक? कैन म्यूजिक बिकम नॉइज समटाइम? देखो नॉइज क्या होती है, जो आवाज़ हमारे कानों को खराब लगे वो एक नॉइज़ होती है। म्यूज़िक साउंड विच इज़ प्लीजेंट टू हियर, जिसको सुनना अच्छा लगे उसको हम लोग म्यूज़िक बोलते हैं। अब है, कैन म्यूज़िक बिकम नॉइज़ आफ्टर सम टाइम? क्या म्यूज़िक कुछ समय बाद नॉइज़ बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, अगर उसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा तेज़ हो तो वो बन सकता है नॉइज़। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 21 का पार्ट बी, लिस्ट 2 सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन इन योर सराउंडिंग्स। आपके आसपास 2 सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन क्या क्या हैं? तो देखो व्हीकल्स जो हॉन्किंग करते रहते हैं, लाउड स्पीकर्स है ना, ये सारे के सारे, या फिर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, मेरे घर के आसपास चलता रहता है, बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट, राइट टू हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन ईयर्स। तो देखो क्या होता है ना, बहुत एक्सेसिव साउंड के पास अगर आप बहुत लंबे टाइम तक रहते हैं तो हियरिंग लॉस हो सकता है, हाइपरटेंशन यानी कि बीपी भी हाई हो सकता है। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग अडोलेसेंस द बॉडी ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स अंडरगोज सर्टेन चेंजेस, गिवन बिलो आर फ्यू ऑफ दीज चेंजेस। तो एडोलेसेंस के टाइम पर ह्यूमन बॉडी जो है वो काफ़ी सारे चेंजेस में जाती है। तो आपको चेंजेस बताए गए हैं और कौन सा चेंजेस किसकी बॉडी में आता है ये बताना है। तो देखो जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, तो लड़कों के जो कंधे होते हैं ना वो चौड़े हो जाते हैं। तो जो ब्रॉड शोल्डर्स हैं, ब्रॉड शोल्डर्स हो गए बॉयज़ के, वाइडर रीजन बिलो वेस्ट, वेस्ट के नीचे जो हिप वाला एरिया होता है वो लड़कियों का काफ़ी बड़ा हो जाता है। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स गर्ल्स में होता है। हाई पिच्ड वॉइस गर्ल्स की होती है। एक्ने एंड पिंपल फेस, देखिए दोनों के, लड़के लड़कियों दोनों के आते हैं। वाइडर चेस्ट जो होता है, छाती चौड़ी हो जाना, लड़कों का होता है। मसल्स की डेवलपमेंट ज़्यादा, वैसे तो दोनों की होती है बट लड़कों की ज़्यादा होती है। फेशियल हेयर की जो ग्रोथ होती है वो बॉयज़ की होती है। प्यूबिक हेयर जो हमारे विजाइना और पेनिस के आसपास वाला जो रीजन होता है वो प्यूबिक रीजन होता है, वहाँ पर जो हेयर आते हैं वो लड़के लड़कियों दोनों के आते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों का होता है। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल में आपको फिल करना था। नेक्स्ट देखिए, ये अर्थक्वेक का सीन है। तो हम बढ़ते हैं। मेलबर्न रॉक बाय विक्टोरियाज बिगेस्ट अर्थक्वेक on record on 22nd September 2021. Damaged building in Melbourne, Australia on 22nd September after a 5.9 magnitude earthquake is seen in the above picture. तो 5.9 magnitude का earthquake आया। State of Victoria, Australia was shaken by its biggest onshore earthquake in recorded history on, ठीक है, बार डेट मेंशन करी जा रही है। Some buildings जो है वह डैमेज बट नो वन वॉज सीरियसली हर्ट। तो कुछ बिल्डिंग्स तो डैमेज हुई बट बहुत ज़्यादा नुकसान किसी को नहीं हुआ। मैग्नीट्यूड 5.9 अर्थक्वेक स्ट्रक एट 9:15 लोकल टाइम अकॉर्डिंग टू जियोसाइंस ऑस्ट्रेलिया। द एपिसेंटर मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ वो होता है अर्थक्वेक का एपिसेंटर। Epicenter was in the Alpine National Park about 120 km east of Melbourne. Earthquake's depth was shallow and at around 10 किलोमीटर, तो सिर्फ 10 किलोमीटर, ठीक है, से ही वो जनरेट हुआ था। People in Melbourne who were in COVID-19 lockdown reported feeling the ground shake for 15 to 20 सेकेंड तक ग्राउंड शेक हुआ था। ट्रेमर्स यानी कि जो झटके होते हैं वर ऑल्सो फेल्ट इन कैनबरा जस्ट ओवर 300 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ द एपिसेंटर। तो एपिसेंटर जहाँ से जनरेट हुआ वहाँ से 300 किलोमीटर दूर भी झटके फील हुए। ठीक है, तो अब इसमें कि कुछ बिल्डिंग्स जो है वो कोलैप्स हो गई, ये सब हमें बोला गया है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, इफ़ अर्थक्वेक्स मेजर इंक्रीजेज बाय 2 यूनिट्स ऑन द रिक्टर स्केल इट्स डिस्ट्रक्टिव पावर
1000 टाइम्स बढ़ जाती है। नेक्स्ट है डिवाइस दैट रिकॉर्ड्स अर्थक्वेक। तो सिस्मोग्राफ जो है वो अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करने की डिवाइस होती है। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक जो आया था मेलबर्न में हमने देखा था 5.9 मैग्नीट्यूड का आया था। और विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ नॉट इन फॉल्ट जोन। इंडिया में बेंगलोर में देखिए फॉल्ट जोन नहीं है, बाकी कश्मीर, रन ऑफ कच्छ और सेंट्रल हिमालय में हम लोग अर्थक्वेक की खबरें सुनते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए एक एक्टिविटी आप लोगों को प्रोवाइड करी गई है। द प्रोसेस दैट यू सी इन दिस एक्टिविटी इज यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉपर। अ थिन प्लेट ऑफ प्योर कॉपर एंड अ थिक रॉड ऑफ इम्प्योर कॉपर आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड की तरह इस्तेमाल होते हैं। कॉपर फ्रॉम इम्प्योर रॉड इज सॉट टू बी ट्रांसफर्ड टू द थिन कॉपर प्लेट। तो ठीक है, ये हमें डायग्राम बता रखा है। हमसे पूछा गया है विच इलेक्ट्रोड शुड बी अटैच्ड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड वाई। ठीक है, तो इम्प्योर कॉपर को एनोड की तरह हम लोगों को पॉजिटिव टर्मिनल से करना है, क्योंकि फिर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये प्योर हो जाए, मतलब यहाँ से साफ हो जाएगा, यहाँ से ये सोल्यूशन में चली जाएंगी इम्प्योरिटीज़। इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? प्रोसेस ऑफ कोटिंग अ मेटल विद अ थिन लेयर ऑफ अनदर मेटल बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, ये होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एडवांटेजेस क्या हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के? इससे क्या होता है? इम्प्रूव्स अपीयरेंस ऑफ मेटल, प्रिवेंटिंग कोरोजन, तो कोरोजन नहीं होता, जंग नहीं लगता है मेटल पे। एनहेंसेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, प्लेटिंग कॉपर लेयर ऑन एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो देखो फेलोपियन ट्यूब, ओवरीज, यूटेरस, ये तीनों के तीनों फीमेल रिप्रोडक्टिव से। आपको ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ड्रॉ करने के लिए भी एग्जाम में बहुत बार आता है, तो वो भी आप करके जाइएगा। डेवलपिंग जाइकोट कॉल द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इन विच पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? तो वॉल्स ऑफ यूटेरस में वो एम्बेड होता है। IVF की फुल फॉर्म होती है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। मेल और फीमेल गैमीट जब मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ये नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक है। नेम द टाइप ऑफ प्लांट्स दैट कैन फिक्स नाइट्रोजन गैस ऑफ एयर इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। देखो लेगुमिनस प्लांट्स ऐसा कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, नाइट्रोजन लाइटनिंग से और अल्ट्रा वॉयलेट रेस से भी फिक्स होती है। टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो राइजोबियम बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया। नाइट्रोजन इज यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, तो प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। मैं पहले से ही इसलिए सॉल्व कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, सॉल्व पेपर मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।